श्री गणेशाय नमः। हनुमान जी सुनिए दुआ। ताकि गुण गण कछु कहे जड़ मत तुलसीदास, जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उसी चरित्र के कुछ गुण गढ़ मंद बुद्धि तुलसीदास कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेश। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध देवता और उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बढ़ही शीस समुदायी, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरई नरिपु श्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ सचराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, उमा जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की प्रतीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावनु बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरसि गहे कर बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहि खर श्रीकाल बहुस्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भये नभ जह तह केतु। उस समय नाना प्रकार के अपशगुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दस दिशि दाह होन अति लागा, भयउ परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमास्त्र वही नयन मगबारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रुदहि पविपात नभ अति, बात बह डोलती मही। बरसहि बलाहक रुधिर कच रज अशुभ अति, सक को कही। उत्पात अमित बिलो की नभ सुर बिकल बोलहि जय जय। सुर सभय जानि कृपाल रघुपति, चाप सर जोरत भये। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगा, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। दोहा। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनिस। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सायक एक नाभि सरसोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। लय सिर बाहु चले नाराचा,
सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे तीर 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजे उमरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। धरनी परे उदौ खंड बढ़ाई, चापी भालु मरकट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र नदी आदि दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहाँ जगदीशा। प्रभिसे सब निसंग महु जाई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। रावण की भुजा और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर रामबाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। तब सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। जय श्री राम। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। जय 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 धुनिपुरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बर सही सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो, बारंबार जय हो। छंद। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद्व हरन शरण सुख प्रद प्रभो, खल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बर सही हरस संकुल बाज दुंदुभि गह गही, संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभालही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेव की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही, जनु नीलगिरी पर तड़ित पटल समेत उडु गण भ्राजही। भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने, जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र शोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हो। दोहा। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद, भालु की से सब हर से जय सुखधाम मुकुंद। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पंच हनुमान की जय।
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया, अभय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए, सब सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता राम सीता राम, सीता राम जय सीता राम।